हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आज अपन चर्चा करते हैं मेरे खुद के सब्जेक्ट पे आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर। इसकी जो बेस्ट बुक है वो आप सभी टीचरों ने आपको रिकमेंड की होगी, रेन एंड मार्टिन। लेकिन लोगों को इससे दिक्कत ये है कि इसकी थोड़ी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड पड़ती है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ये चीज़ आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अपना सब्जेक्ट ही ऐसा है। इसमें अपन एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, ये है वो है। आती तो हिंदी में भी है बुक, लेकिन मंगवानी नहीं चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अपने इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में नहीं आने वाले। तो ये सारी चीज़ें इसमें से आपको पढ़नी है, पूरी ग्रामर इसमें से आपको कंप्लीट करनी है। लेकिन सबसे पहले जो जीएलएफ के मॉड्यूल है, मेरे पास तो मॉड्यूल है, आपके पास कोई सी और गाइड हो तो उसमें से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा कम मैटर दे रखा है, क्योंकि इंग्लिश में इसमें कम मैटर, इसमें से वॉइस वगैरह टेंस वगैरह इसमें से पढ़ लेते हैं। जो चीज़ें रहती है वो अपने जेपीएम की जो गाइड आती है उसमें से क्वेश्चंस में आ जाती है, वो जो रूल छूट जाता है वो क्वेश्चंस में आ जाता है, या फिर अपने रेन एंड मार्टिन में वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो 1, 2 और ये थर्ड बुक है इसकी, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट हो जाती है ग्रामर की। और जो एडवांस ग्रामर है वो मेरे पास मॉड्यूल पड़ा हुआ है, मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा। इसका ये जीएलएफ का सेकंड मॉड्यूल है, जो पिछली बार मैंने मंगवाया था, तो उसमें एडवांस ग्रामर कंप्लीट हो जाती है अपनी। तो उसमें वो स्पोका वगैरह वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। और स्पोका वैसे रेन एंड मार्टिन में, रेन एंड मार्टिन से ही पढ़ना चाहिए स्पोका, वो भी बेस्ट रहता है, रेन एंड मार्टिन का बेस्ट रहता है। सारे क्वेश्चंस रेन एंड मार्टिन से आते हैं, तो स्पोका भी मैं रेन एंड मार्टिन से पढ़ता हूँ। क्लोज एनालिसिस वगैरह सभी इसमें से पढ़ते हैं। फिर लिटरेचर का पार्ट आ जाता है, मैंने पुराना मॉड्यूल मंगा रखा है, क्योंकि इसमें जो एपिक वगैरह है या पोइट्री वगैरह है, और जो जिनको अपन फॉर्म्स बोलते हैं, लिटरेरी फॉर्म्स वाला जो चैप्टर है इसमें से अच्छे से दे रखा है। जो कि नया मॉड्यूल 3 में लिटरेरी फॉर्म्स है वो अच्छे से नहीं दे रखी, पुराने वाले मॉड्यूल में अच्छे से दे रखी है, इसलिए मैंने पुराना मॉड्यूल ही प्रेफर किया है। जो नए मॉड्यूल है वो मैंने मंगवाए हैं, दोनों नए मॉड्यूल है, इनमें भी लिटरेरी फॉर्म्स है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं दे रखी। इसमें लिटरेरी बहुत अच्छे से दे रखी है, लिटरेरी फॉर्म्स अच्छे से नहीं दे रखी, लिटरेचर अच्छे से दे रखी है। इसमें सारी पोइम्स है, 16 पोइम्स है शायद अपने, तो 16 पोइम्स भी अच्छे से दे रखी है, इनके टेक्स्ट भी है इसमें। लेकिन जो मालगुडी डेज़ है, जो अपने एक बुक चलती है मालगुडी डेज़, तो ये इस बार चल रही है, इस बार ये अपने सिलेबस में लगी है मालगुडी डेज़, जो कि जीएलएफ के मॉड्यूल 4 में, लेकिन इसमें इन्होंने टैक्स नहीं दे रखा। बस ये कमी है इन मॉड्यूल्स में, भाई अगर ये टैक्स दे देते तो अच्छा रहता। लेकिन टैक्स नहीं देने का भी कारण इसमें ये है कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते, और इन्होंने समरी दे रखी है, लेकिन अच्छे से दे रखा है, पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है बिना टैक्स के। तो वो चीज़ अपन यूट्यूब से कर लेंगे, और सारी चीज़ें इन नोट्स में बहुत ही ज़्यादा दे रखा है, इनमें खूब है मैटर, मतलब भर भर के इन्होंने मैटर डाल रखा है, और इनसे कुछ नहीं होने वाला। चाहे लाखों किताब हो अपने पास, लाखों वो टेस्ट हो, लाखों अपने पास पीडीएफ हो, लाखों ऐसी किताबें हो, कुछ नहीं होने वाला जब तक अपन टेस्ट नहीं देंगे। तो टेस्ट सीरीज अपने को ज्वाइन करनी है, तो जीएलएफ की टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट रहती है, मैं उसकी जीएलएफ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा हूँ। तो यहाँ से जो मैटर है तैयार कर लेता हूँ, क्वेश्चंस भी कर लेता हूँ सारी चीज़ें। और ये जेपीएम की जो बुक है वो भी प्रेफर करना चाहता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें से ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मतलब ये अच्छी अच्छी गाइडों में से इन्होंने क्वेश्चंस निकाल रखे हैं, जो आपके रेन एंड मार्टिन में नहीं है और मॉड्यूल्स में नहीं है, वो इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें पुराने क्वेश्चंस पेपर भी है और नई चीज़ें भी इन्होंने डाल रखी है, और क्वेश्चंस भी इनमें कम से कम 300-300 400-400 क्वेश्चंस इन्होंने डाल रखे हैं इसमें, 300-300 400-400 क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं इसमें। तो ये भी बहुत है, और अच्छी किताब है, अच्छी खासी लेंदी किताब है ये भी। तो ये भी मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि ये भी आपको लानी चाहिए, ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें सारे स्पोका वगैरह की जो भी अपने एडवांस ग्रामर जो अपने को समझ में नहीं आती, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है, अच्छे से हो जाती है। और पुराने पेपर्स भी है, तो थोड़ा आइडिया भी लग जाता है कि कैसे क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है। जो भी आपको यूट्यूबर भाई है वो सारे आपको ये रिकमेंड करते हैं, अच्छे अच्छे टीचर भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन टीचर इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये थोड़ी मतलब टीचर दूसरे टीचर की थोड़ी बुक रिकमेंड नहीं करते, यूट्यूबर्स तो कर देते हैं। तो ये वाली बुक आपने सुनी होगी कई टीचरों से, जो कर सकते हैं रिकमेंड, ज़्यादातर नहीं करते, जिन्होंने किया होगा वो किया होगा। जेपीएम की बुक आती है ये मेरे पास पुरानी है, 2024 में लाया था मैं, तो अभी भी यही काम आ रही है। तो ये 1, 2, 3 और अपने ये 4,
5 और 6 बुक्स है अपने पास, 6-7 बुक्स है, तो इनसे अपना सारा मैटर कवर हो जाता है। और भी चीज़ें मेरे पास जैसे लूसेंट पड़ी है और 2-3 गाइडें और है, तो मैं गाइड वगैरह नहीं पढ़ता, मैंने ये मैटर पकड़ लिया इतना, क्योंकि 3-4 महीने में ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स यही रखेंगे। ज़्यादा सोर्स रखना भी फिर बेकार है, फिर रिवीजन नहीं हो पाता। तो सबसे मेन जो है वो टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ आप कहीं की भी ले सकते हो, उत्कर्ष कलाम और अपने GLP की। उत्कर्ष की लेनी है, ऑनलाइन लेनी है, और कलाम की भी आपको ऑनलाइन लेनी है, क्योंकि हर महीने आप टेस्ट देने जाओगे तो उसमें 4-5 घंटे बर्बाद होते ही हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको और भी चीज़ें वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैंने और भी सारी चीज़ें डाल रखी है। और पर्सनली मेरे पास सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, तो सारी चीज़ें अपन साथ में कर सकते हैं।